हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज पृथ्वीपुर के काटी गांव में भाजपा प्रत्याशी शिशुपाल यादव के समर्थन में वोट मांगा। वहीं वो रेगांव भी गए और रेगांव उपचुनाव को लेकर लोधी बाहुल्य क्षेत्र सेमरवाड़ा में पहली सभा की, दूसरी सभा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भरजुना में की। सेमरवाड़ा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि सरकार 1 साल में नर्मदा जल बरगी नहर के माध्यम से यहां पहुंचाएगी। इस बात के लिए सरकार कटिबद्ध है। वहीं सतना में भी उन्होंने चुनावी प्रचार किया। आजाद होगा पृथ्वीपुर, जगह जगह मुझे लोगों ने शिकायत की। हमने तय किया मेरे बहनों भाई, जैसे किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा दिया जाता, मछली के व्यवसाय के लिए केवलों को भी 0% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। जिसका आवास योजना में नाम छूट गया है, आवास प्लस का सर्वे होकर सूचियां बन गई है। कोई नाम छूट गया तो वो भी जुड़वाएंगे और केवल सर्वे नहीं होगा, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ के पैसे देके उनके पक्के मकान खड़े करवाएंगे। कांग्रेस में बचा भी कुछ नहीं है। कांग्रेस में दिल्ली में भी एक ही परिवार है और हम मध्य प्रदेश में भी एक ही परिवार। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष बने तो कमलनाथ, स्टार प्रचारक बने तो कमलनाथ, युवाओं को नेता नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस हो गई है रात। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने दौरे के दूसरे दिन खरगोन जिले के भीकन गांव में खंडवा लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में प्रचार प्रसार करते नजर आए। वीडी शर्मा ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार पटेल से की। वहीं प्रेस वार्ता में खंडवा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तुलना महाराणा प्रताप से करने वाले वायरल वीडियो पर वीडी शर्मा ने कहा कि महाराणा प्रताप देश के महान क्रांतिकारी थे। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, पूरा भारत गौरव मनाता है और दिग्विजय सिंह ये पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना करना दुर्भाग्यजनक है। मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। इसका जवाब इस क्षेत्र की जनता उनको इस लोकसभा के चुनाव में जरूर देगी। ओरछा के पृथ्वीपुर में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की इतनी बड़ी योजनाएं थी, कहां गया वो पैसा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो असली लोकायुक्त बनाएंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखिएगा 2 के बाद 3 भी आएगी। आरोप लगाए कि जो बीजेपी की मदद ले रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। जो बीजेपी के मदद के लिए लगे हैं, जो बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, बुंदेलखंड की इतनी बड़ी योजना थी, कहाँ गया ये पैसा? मैं तो पूछना चाहता हूँ, कोई बता सकता है कहाँ गया? कांग्रेस की सरकार आएगी, हम एक असली लोकायुक्त बनाएंगे, ये नकली लोकायुक्त नहीं बनाएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की खबरों के बीच बड़ी खबर आपको विदिशा से बता दें, जहां 2 बसों में भीषण आग लग गई है और बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पर शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी है और इसी जगह पर 15 से ज्यादा खाली बसें भी खड़ी है। आग ने बस स्टैंड पर जो जीप खड़ी हुई थी उन्हें भी अपनी चपेट में ले लिया है।
और बताया जा रहा है कि आग से बसों की जो बैटरी है उसमें भी जोरदार ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की भीषण आग लगी होगी। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी और उसके बाद आसपास जो दूसरी गाड़ियां थी उस आग ने उनको भी अपनी चपेट में ले लिया और 15 से ज्यादा खाली बसें यहां पर खड़ी हुई हैं और आग ने बस स्टैंड पर खड़ी जीपों को भी अपनी चपेट में लिया है। बताया जा रहा है कि ये आग लगी उसके कारण बसों में जो बैटरी लगी हुई थी वो फटा और उसके बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सनसनीखेज ये तस्वीरें। बस स्टैंड पर करीब 15 से ज्यादा खाली बसें खड़ी हुई हैं और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से भीषण आग लगी है, आसपास वहां पर कुछ दूसरी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, वो भी इस आग की जद में आ गई। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनोज से। मनोज, ताजा स्थिति कैसी है? आग पर काबू पाया गया है? बिल्कुल जी, काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड लगातार आ रही है, आग बुझाने में लगी है। स्थानीय बस स्टैंड है विदिशा का, जिसमें एक यादव बस सर्विस की थी और एक शक्ति बस सर्विस। हालांकि यहाँ कम से कम होंगी 2 दर्जन से अधिक बसें खाली शाम के समय यहाँ खड़ी करते हैं। नगर पालिका का प्रांगण है, पहले नगर पालिका लगा करती थी। उस प्रांगण में एक के बाद एक कतार से खाली बसें खड़ी थी। अचानक 2 बसों में आग लगती है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से, मगर ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर में कुछ बसों को लेकर विवाद भी रहा है और जो भी कारण है वो पुलिस तलाशेगी। लेकिन फिलहाल आग बड़ी भीषण थी बसों में और बैटरियां जब फटी तो बहुत दूर तक उसकी आग की चिंगारियां उछली हैं। लोगों में कोहराम मच गया है। लेकिन जैसे ही फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, फौरन फायर ब्रिगेड वो अमला पहुंचा, अभी आग बुझाने में सफल है। उसके साथ में जो जीपें आ गई थी वो जीप भी जलकर खाक हो गई है। दोनों बसें बिल्कुल खाक हो गई। तीसरी भी चपेट में आई थी, उसको जल्दी निकाला है। लगभग दर्जन भर से अधिक बसें थी, उनको भी बाहर निकाल के सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी हुई है अभी जी। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या वहाँ पर कोई ट्रैवलर्स भी थे, कोई यात्री जो इसकी चपेट में आए हो, या सभी सुरक्षित है? ये सुखद स्थिति थी कि ये बसें खाली जो आती हैं, भोपाल विदिशा चलती हैं या गुना की ओर जाती हैं, इस समय लगभग खाली रहती हैं और उनको स्टैंड लगा देते हैं, स्टैंड पर लगा देते हैं। और ये वही स्थितियां थी जब स्टैंड पर लगाई बसों को तो खाली थी, तो इसलिए जनहानि नहीं हो पाई। कम से कम बसों को जरूर नुकसान है, धू कर जल चुकी है वो, लेकिन जनहानि नहीं हुई। ये सुखद स्थिति कही जाएगी। जैसा कि फुटेज में दिख पा रहा है, बहुत जबरदस्त आग थी, बैटरियां फट रही थी, लोग चिल्ला रहे थे और बुझाने के प्रयास कर रहे थे अपनी तरीके से। लेकिन एक बात और निकल के आ रही है कि जो भी हल हो उसका, मगर बीच में शायद दोपहर में इनकी कुछ विवाद रहा है बसों को लेके, खड़ी करने को लेके, इसको लेके विवाद है। हालांकि पुलिस इसको देखेगी पूरा मामला क्या है, लेकिन सुखद स्थिति की जनहानि से कम से कम बचा। हालांकि बहुत व्यस्त इलाका है, पास में शादी हाउस से पूरा बस स्टैंड है, नगर पालिका का पुराना परिसर है, तमाम सुबह आसपास बसें हैं और लगातार दुकानें भी बहुत हैं। अगर कुछ और होता तो निश्चित है कि जनहानि को भी संभावना लग सकती थी जी। बिल्कुल मनोज, एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे और कुछ आपको उपचुनाव से जुड़ी खबरें बताते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ताबड़तोड़ सभा कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अब पृथ्वीपुर की चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है, जीत कांग्रेस की ही होगी। बता दें कि पृथ्वीपुर के बाद कमलनाथ रेगांव, जोबट विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट पर अगले 3 दिन के अंदर सभाएं करने वाले हैं। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि उपचुनाव में कांग्रेस सरकार की नाकामियों का फायदा पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जब से ये उपचुनाव हुए हैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी से आगे है। टिकट हमने पहले दिए, प्रभारी हमारे पहले नियुक्त हुए, काम हमारा पहले से चल रहा है और हम हमारी रणनीति से चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी पूरी सक्रियता और नज़र बनाए हुए हैं। कमलनाथ जी का एक विधानसभा में एक दौरा होता है और शिवराज जी के एक विधानसभा में 5-5, 6-6 दौरे होते हैं और इसलिए इसकी उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने आगामी कार्यक्रम तय कर दिए हैं। इसके हिसाब से बीजेपी 21 अक्टूबर को उपचुनाव के क्षेत्र में जनसंख्या स्थापना दिवस मनाने जा रही है और इसके लिए थीम तैयार की गई है, जिसके तहत सभी बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह के कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार की गई है और उन्होंने इसकी जानकारी दी। जनसंघ के स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी हर बूथ पर कमल की रंगोली बनाकर दिया जलाएगी। इसके अलावा बूथ स्तर तक
प्रबुद्धजनों के सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। उपचुनाव में बीजेपी ने अपने केंद्र नेतृत्व के चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी तय किए हैं। दीपक से कमल तक की हमारी जो यात्रा है, इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में सभी बूथों पर कमल का चिन्ह बनाया जाएगा और कमल के चिन्ह के बीच में दीपक रखा जाएगा। इस तरह से कार्यक्रम का स्वरूप होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। बीजेपी यूथ को अपने पक्ष में करने के लिए खास प्लान तैयार कर रही है। बता दें कि बीजेपी ने 20 अक्टूबर से 2 नवंबर तक उपचुनाव के क्षेत्र में हर बूथ पर 20 यूथ तैनात करने का प्लान बनाया है। बीजेपी ने इस अभियान को एक मतदान 20 जवान नाम दिया है। वहीं अभियान को पूरा करने के लिए बीजेपी के युवा मोर्चा मतदाताओं को घर से लेकर बूथ तक जाएंगे। पार्टी ने इस बार नारा दिया है कि 1 बूथ 20 यूथ, एक मतदान पर 20 नौजवानों की तैनाती हो, वहां कार्यकर्ता काम करें और चुनाव में पार्टी के पक्ष में लोगों को जागरूक करें और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। इटारसी रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने से सटे आरपीएसएफ बैरिक में ऑटोमेटिक गन से गोली चलने से 4 जवान घायल हो गए हैं। गोली से निकले छर्रे से 4 आरपीएसएफ के जवान घायल हो गए हैं। इसमें गंभीर रूप से घायल एक जवान को होशंगाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं 3 जवानों का इटारसी के ही रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है और फिर उसके बाद उनमें से एक को होशंगाबाद के निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि गन की सफाई करते समय अचानक गोली चल गई और यह हादसा हो गया। तो गन शॉट हुआ तो उसके जो छर्रे निकले वो 4 पेशेंट को लगे हैं। उसमें से एक पेशेंट के गर्दन में राइट साइड गले के पास वहाँ पर 2 छोटे छोटे छर्रे हैं और दूसरा पेशेंट है उसकी पीठ में लगा। प्रोबेबली क्लीनिंग के दौरान जो ओल्ड गार्ड रनिंग रूम है उसमें 3 से 4 जवानों को एक्सीडेंटल फायर वहाँ हुआ है, तो उन सभी जवानों को हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान हिट एंड रन के मामले में आरोपी उमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भानपुर के रहने वाला उमर ड्राइवर है जो ट्रांसपोर्ट कंपनी में गाड़ियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने का काम करता है। जिस कार को उसने दुर्गा विसर्जन के दौरान लोगों पर चढ़ाया था, उसे वो केरल से दिल्ली ले जा रहा था। हादसे में 5 लोग घायल हो गए थे। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और एक बच्चे को भी इस पूरी घटना में चोट आई है। ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर किशोर कन्याल ने कचरा गाड़ी की चपेट में आने से बच्ची की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कमिश्नर ने कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ी के ड्राइवर साजिद खान और हेल्पर हरिओम को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये फैसला हादसे का वीडियो सामने आने के बाद लिया गया है। वहीं सिटी कमिश्नर अतिबल सिंह यादव ने बच्ची के परिजन को 10,000 की सहायता राशि दी, जिसे परिजनों ने ठुकरा दिया। दरअसल कैलाश टॉकीज के पास कल कचरा कलेक्शन गाड़ी के नीचे आने से 2 साल की बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने फरार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। चालक था जिसने ये एको ग्रीन से लिया हुआ था, तो उसको तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है और दूसरा जो उसका सहायक है वो विनियमित है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 2 साल पुराने विवाद में 6 लोगों ने एक युवक का अपहरण कर लाठियों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। शव को झाड़ी में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में मजुगवा निवासी एक आरोपी अतुल सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घटना बैकुंठपुर थाने के मजुगवा गांव की है। आशंका जताई जा रही कि पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी युवक पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहे हैं। इस दौरान पीड़ित पानी मांग रहा था, लेकिन दरिंदों ने पीट कर उसे मार डाला। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय थाने के बोदाबाग निवासी हनी पांडे को आरोपी अतुल सिंह सहित अन्य लोग पहले घर से किडनैप करते हैं और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। अभी 3 लोग बचे हुए हैं जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। अभी अपनी सुकूनत से लगातार दबिश हो रही पुलिस की सुकूनत से फरार है, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इंदौर की विजयनगर पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर एक युवती से सगाई कर ली थी। पुलिस के मुताबिक युवती ने थाने पहुंचकर राजवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि राजवीर ने उससे सगाई की। इसके बाद उससे 8 लाख रुपए और एक गाड़ी भी ले ली। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी खुद को ऐसा ही बताता था। इसके लिए उसने एक नकली यूनिफॉर्म भी तैयार करवाई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इससे पहले एक अन्य युवती से 40 लाख रुपए की ठगी की थी। युवती ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद में पुलिस द्वारा उसकी जांच की गई तो उसको पता चला कि वो लड़के का नाम रवि सिंह है और वो राजवीर सिंह के नाम से उसने फर्जी आईडी बनाकर इस प्रकार बेवकूफ़ बना रहा है। युवती से भी उसने 8 लाख रुपए और एक गाड़ी ले ली है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में नीट के जरिए यूजी और पीजी में दाखिला दिलाने वाला गिरोह का सरगना के गौंड छात्रों की डिटेल रखने वाली एमसीआई वेबसाइट से डेटा चुराता था। एसटीएफ के मुताबिक सरगना के कॉलेज में स्टाफ की मिलीभगत से ठगी को अंजाम दे रहा था। कॉलेज के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों को भी एसटीएफ आरोपी बनाने का दावा कर रही है। डेटा मिलने के बाद गिरोह के सदस्य छात्रों से दाखिला कराने के लिए संपर्क करते थे। गिरोह छात्रों से संपर्क करने के लिए दिल्ली में कॉल सेंटर भी बाकायदा खोल रखे थे। ये लोग साल 2013 से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। अब तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, झारखंड और दिल्ली के उम्मीदवारों को इस गिरोह ने ठगा है। ये जो संगठित गिरोह के लोग हैं वो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर डीनों के साथ मिलके ये लोगों को ढकते थे, उनको अपने ऑफिस में बुला के बातचीत करते थे ताकि ग्राहकों को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है और उनके बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। इसी तरह ये लोगों को बहलाते थे और उनसे फिर पैसे लेके उनके साथ धोखाधड़ी करते थे और एडमिशन नहीं हो पाता था। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। जिले में डेंगू के 50 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 720 हो गई है। नए मरीजों में 18 साल से कम उम्र के 35 बच्चे भी शामिल हैं। जीआरएमसी और जिला अस्पताल में 296 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई थी, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में मुरैना, इटावा, गोहद, धौलपुर, छतरपुर, गुना, दतिया और शिवपुरी के लोग भी शामिल हैं। अक्टूबर में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोजाना 35 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कलेक्टर का कहना है कि अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए हैं। सर्वे टीम घर घर जाकर डेंगू की जांच कर रही है और डेंगू कंट्रोल में है। डेंगू में हम लोगों ने अभी सर्वे भी कराया, फॉगिंग भी कराई है, आइसोलेशन वार्ड्स मतलब जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं उनको भी बढ़ाया है और अब होपफुली जो है थोड़ा सा टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ है तो जल्दी इस पे कंट्रोल होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बीएसएफ के जवानों ने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में मोटरसाइकिल और डॉग्स के हैरत अंगेज कारनामे दिखाए, जिसे देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। बीएसएफ डॉग्स ने भी अपना उम्दा प्रदर्शन किया। ग्वालियर के बाद अब भोपाल, जबलपुर और इंदौर में बीएसएफ के जवान प्रदर्शन करेंगे। साल भर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन अगले साल 15 अगस्त को श्रीनगर में किया जाएगा। और ये बहुत आगे बढ़ते। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला दशहरा में आयोजित एक कार्यक्रम में नर्मदा परिक्रमा से जुड़ा हुआ है, जिसमें साध्वी ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि नर्मदा परिक्रमा करने से किसी के पाप नहीं धुल जाते। इस बयान को लेकर अब कांग्रेस साध्वी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भोपाल के बड़ा तालाब स्थित शीतल दास की बगिया में साध्वी की बुद्धि और शुद्धि के लिए पूजा अर्चन किया। उधर अपने बयान से घिरी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर ट्वीट किया है। साथ ही पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा को कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी। उधर पीसी शर्मा ने ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि कोर्ट में जाने से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जिस मामले में साध्वी पर केस कोर्ट में चल रहा है और अपनी खराब सेहत का हवाला देकर वो कोर्ट को गुमराह करती हैं।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल बयान दिया था सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने और उसके बाद लगातार सियासत काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। आज कांग्रेसियों ने साध्वी को निशाना साधते हुए पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया और वहीं एक ट्वीट भी किया गया है पीसी शर्मा की तरफ से। इसके साथ ही हवन भी किया गया ताकि साध्वी को बुद्धि मिले। इसी उद्देश्य के साथ पीसी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आज हवन भी किया। बयान दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा का अपमान है, नर्मदा परिक्रमा वासियों का अपमान है, उनका परिक्रमा करने वालों का है और पूरे देश की जनता का अपमान। कोर्ट से आग्रह करेंगे हर चीज का संज्ञान ले लेते हो कोर्ट जी, इसका भी संज्ञान ले कि ये जब स्वस्थ हैं तो इनका यथास्थान पहुंचाएं। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने एक बार फिर से पार्टी आलाकमान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, जब तक बूथ कार्यकर्ता को मजबूत नहीं करेंगे नतीजे ज्यों के त्यों ही रहेंगे। मंडलम सेक्टर बन गए हैं फिर भी निर्णय ऊपर से ही होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? लक्ष्मण सिंह के इस ट्वीट के बाद पार्टी के भीतर घमासान के हालात हैं। इसके पहले भी लक्ष्मण सिंह ने ऐसी कई नसीहतें दी हैं। बीजेपी नेता इसे गुटबाजी बता रहे हैं तो कांग्रेस सफाई में ये दलील दे रही है कि पार्टी के फैसले स्थानीय स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। बीजेपी इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कई बार ऊपर से भी निर्णय होते हैं, ज़्यादातर निर्णय जो है पार्टी नीचे से करती है और माननीय राहुल गांधी जी की मंशा तो यही है कि जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता हो, ग्रास रूट का जो लीडर हो और उन लोगों से चर्चा करके ही टिकट या जो भी निर्णय है वो होना चाहिए। लक्ष्मण सिंह जी समय समय पर कांग्रेस की कमियों के बारे में बोलते हैं और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस जो है उसकी यही हालत है। देश में सब लोग इस बात को कह रहे हैं पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसको मानने को तैयार नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।